व्यक्ति स्मरण कर सकते हैं जो पहले से प्रभु का नाम का चिंतन कर रहे हैं, तो अंत समय में प्रभु का नाम आएगा। छल भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कोठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले अरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में प्रभु का नाम का स्मरण होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इसलिए पहले से अभ्यास करो, पहले से प्रभु का चिंतन करो। भीष्म पितामह भगवान का स्मरण करते करते, उनका चिंतन करते करते, इधर के साइड में लोगों को डिस्टर्ब होता है, इधर रखिए, सामने देखना चाहिए आदमी। तो भगवान का अंतिम समय में भीष्म पितामह ने भगवान का ही स्मरण करते करते अपने शरीर का परित्याग किया। भीष्म पितामह 8 बसों में एक बसु का अवतार, स्वयं गंगा मां के पुत्र थे, गंगा माता के वो स्वयं पुत्र थे। वो भगवान का चिंतन करते करते, स्मरण करते भगवान में समा गए। सब मौन हो गए उस समय, और सब भीष्म पितामह के लिए विलाप किए, गंगा तट पर गए। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना किया था कि मेरे शरीर को वहां जलाया जाए जहां आज तक किसी को नहीं जलाया गया। तो पांचों पांडव ने भीष्म पितामह के शरीर को लेकर के हिमालय के चोटी पर गए, सोचा यहां तो किसी को नहीं जलाया गया हो। जैसे वहां पर गए, जलाने के लिए चिता रच दिए, नीचे ऊपर रखा गया भीष्म पितामह के शरीर को। आकाशवाणी हुई, अत्र भीष्म शतं दग्धम पांडवानाम क्षत्रियम द्रोणाचार्य सहस्रं च कर्ण संख्यान विद्यते। कहते हैं अत्र भीष्म शतं दग्धम, यहां पर भीष्म पितामह पहले 100 बार जल चुके हैं, मतलब 100 बार जन्म लिए होंगे पहले। यहां पर भीष्म पितामह 100 बार पहले जल चुके हैं। अत्र भीष्म शतं दग्धम, अब पांडवानाम क्षत्रियम, कहते हैं भीष्म पितामह तो 100 बार जले, लेकिन तुम उनके पोते हो ना पांडव लोग, तुम लोग 300 बार यहां जल चुके हो पहले। द्रोणाचार्य सहस्रं च, और तुम्हारे गुरु जो अस्त्र विद्या सिखाया है द्रोणाचार्य, वो तो 1000 बार जल चुके हैं। और कर्ण संख्या न विद्यते, कर्ण कितने बार यहां जल चुके हैं उसका तो गणना ही नहीं है। हाँ, तो संसार में जो आते हैं उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन जाने में फर्क थोड़ा है। जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं। जो बुरा कर्म करते वो जंजीर में बंधे हुए जाते। इसलिए अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करो, सत्संग करो, कथा सुनो, इसीलिए यह मानव शरीर मिला है। भीष्म पितामह के दाह संस्कार के बाद सब अपने अपने स्थान पर आए। समय पाकर के जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा गर्भवती थी। समय पाकर के वहां एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं जब पुत्र का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से, तो कहते हैं वो बालक जो है निष्प्राण थे। और पांडव का तो एक ही सहारा थे उस समय। इस दृश्य को देख करके कुंती, सुभद्रा, उत्तरा, पांडव लोग शोकित हुए। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हरि थे ना, भगवान कृष्ण उस बालक
को जीवित कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण उस बालक को जीवित किए। और देखो उत्तरा कितनी भाग्यशाली थी। कौशल्या मां के गर्भ में स्वयं भगवान श्री राम आए, देवकी गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण आए, भगवान आए, लेकिन एक गर्भ में भक्त और भगवान दोनों उत्तरा के ही गर्भ में। जब परीक्षित मां के गर्भ में पेट में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो भगवान कृष्ण स्वयं छोटा रूप धारण करके उस गर्भ में प्रवेश किए थे और परीक्षित का रक्षक। जब जन्म हुए उनके बड़ा उल्लास हुआ और ज्योतिषी को बुलाया गया और कहा इनका भविष्य देखिए, क्या ये अपने बाप दादा का अनुकरण करेंगे क्या? तो ज्योतिषी ने बताया परीक्षित जो है अपने दादा के समान वीर होगा, ये राजा शिवी के समान वो शरणागत होगा, ये पूर्वजों का यश को फैलाएंगे और 36 वर्ष तक ये राज्य करेंगे। पहले भविष्यवाणी कर दिए थे ज्योतिष। और अंत में एक ऋषि के गले में सर्प डालेंगे, उनका पुत्र श्राप देंगे और सारे आसक्ति को त्याग करके गंगा तट पर जाएंगे और सुखदेव मुनि से एक कथा सुनेंगे और भगवत धाम को पदार्पण करेंगे। स्नेह स्नेह वो बालक बढ़ने लगे। एक दिन जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी गए थे तो साथ में अर्जुन भी गए थे। कई महीना बीत गए, अभी तक लौट करके अर्जुन द्वारकापुरी से आपस नहीं आया। का क्या बात है, अर्जुन गया तो अभी तक नहीं आया। और देखा कि कलयुग का प्रभाव संसार में बहुत अधिक बढ़ गया है। कलयुग का प्रभाव देखा, लोग घर में ताला बंद करने लग गया है, क्योंकि चोरी का डर है। पहले ताला बंद नहीं किया जाता था, है ना। मैं गया था जम्बू, बड़े बड़े बर्तन जो है, आप गए थे ना जतबाल, वहां पर देखा कांसा का बर्तन है, पीतल का, बहुत बड़ा बड़ा, वैसे जंगल में छोड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं उठाता है, खुला था सब कुछ। कहा अब ताला बंद होने लग गए, लोग झूठ बोलने लग गए, बहुत अशुभ दिखाई दे रहा था। तो कहा क्या बात है। उसी समय द्वारकापुरी में बहुत दिन रहे, अर्जुन आए और अर्जुन का शरीर का तेज निस्तेज हो गया था। तो घबरा गए युधिष्ठिर जी महाराज। कहा अरे अर्जुन, तुम चिंतित क्यों हो, इतना मोहग्रस्त कैसे हो गया? क्या तुमने बगैर बच्चा को खिलाए भोजन तो नहीं कर लिया? किसी के सहायता करने का वचन देकर तूने मुकर तो नहीं गया? या बराबर वाले से तो नहीं हार गया तूने? या ऐसा कुकर्म तो तूने नहीं किया जो निंदनीय कर्म है? तब अर्जुन रोते हुए कहते हैं, भैया जिस भगवान कृष्ण के कृपा से मैंने खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, इंद्र को भी मैंने पराजित किया था, जिस भगवान कृष्ण के कृपा से मैं स्वयंवर में मछली को आंख में निशाना भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया था, उन्हीं भगवान कृष्ण के कृपा से जरासंध जैसे वीर को आपके मंजरे भाई भीमसेन ने धराशायी किया था। जिस भगवान कृष्ण के कृपा से मैं सशरीर स्वर्ग गया था,
और दैत्यों का वध किया था, इसी भुजा का सहारा लिया था देवता लोग। आज भगवान कृष्ण हमको छोड़ करके स्वधाम पधार गए। इतना सुनना था, कहते हैं परीक्षित को राजगद्दी दे दी और पांचों पांडव हिमालय के तरफ चले गए। हाँ, अंतिम समय में हिमालय चले गए। वहां बताया गया है विशेष करके महाभारत में कि जब जा रहे थे स्वर्गारोहण पर्व में तो सर्वप्रथम नकुल गिर गए। कहा नकुल क्यों गिरे? कहा नकुल जो है ये ज्योतिष विद्या जानते थे, लेकिन जब तक कोई पूछता नहीं था तो कुछ बताते नहीं थे। हाँ, उसको पता था कि कब क्या करना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं पूछते थे। कहा इसी पाप के कारण से ये गिरे। थोड़ा देर में सहदेव गिर गए। कहा सहदेव क्यों गिरा? कहा सहदेव को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, उसी पाप से गिरे। द्रौपदी गिर गई। कहा द्रौपदी क्यों गिरी? कहा द्रौपदी पांचों भाई की पत्नी थी, लेकिन विशेष यह अर्जुन को मानती थी, उसी पाप के कारण से गिरी। फिर थोड़े देर में अर्जुन गिर गए। कहा अर्जुन क्यों गिरे? कहा अर्जुन ने 3 दिन में प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत को 3 दिन में मैं समाप्त कर दूंगा। 18 दिन लगा महाभारत को समाप्त करने, इसी पाप के कारण से गिरे। फिर भीमसेन गिर गए। तो भीमसेन पूछते मैं क्यों गिर रहा हूं भैया? कहा तुम बहुत खाता था इसीलिए उसी पाप से तो गिरा। अब बच गया कौन? एक कुत्ता बच गया था और युधिष्ठिर जी मारा। वहां पर स्वर्ग से पुष्पक विमान आया कि आप चढ़िए, स्वर्ग चलिए युधिष्ठिर जी महाराज। कुत्ता को भी साथ का नहीं, कुत्ता को नहीं ले जा सकते, ये चंडाल जानवर है, उसको नहीं ले जा सकते हो। तो युधिष्ठिर ने में कहा, महाराज ने कहा तब मैं भी नहीं जाऊंगा स्वर्ग। कहा देखो तुम्हारे भाई नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, भीमसेन सब छूट गए, कि कुत्ता से मोह क्यों हुआ? कहा देखिए जब तक शरीर में प्राण रहता है तभी तक संबंध रहता है, और शरीर से प्राण निकल गया संबंध समाप्त हुआ। अभी कुत्ता मेरे साथ आया है, तो वो कुत्ता कोई दूसरा नहीं था, स्वयं धर्मराज थे, परीक्षा ले रहे। कहा परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए। बैठे आप उसको ले गया जहां नरक होता है ना। युधिष्ठिर जी महाराज को उसे दृश्य देखा कि पांचों भाई, चारों भाई वहां कर्ण, द्रौपदी चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, कौन धर्मात्मा आए हो, हमको शांति मिल रहा है। तो देखा रही मेरे भाई सब कहां हैं? जब हमारे भाई यहां नरक में है, मैं भी नहीं यहीं रहूंगा। तुरंत प्रकाश हो गया वहां पर। कहा देखो जैसे आपने गुरु के साथ छल किया था, अश्वत्थामा नरोहतो वा कुंजरो, का उसी कारण से आपको 2 मुहूर्त नरक का दृश्य दिखाया गया। अंगूठा गल गए थे। जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग में क्या देखते हैं? 100 भाई कौरव वहां सोना के सिंहासन पर बैठे हैं। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि मेरे भाई धर्मात्मा नरक में चले गए, ये पापात्मा यहां स्वर्ग के बंसी बजा रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज को समझाया गया कि देखो जो संसार में जाते हैं उससे कुछ पुण्य ये और पाप दोनों होता है। संसार में धर्मात्मा उसी को कहते हैं जिससे पुण्य अधिक हुआ हो और पाप कर्म कम किया हो, उसको कहते हैं धर्मात्मा। और जिससे पाप अधिक हुआ हो अब पुण्य कम हुआ हो, उसी को पापात्मा कहते हैं। पाप पुण्य दोनों से होता है। तो कुछ दुर्योधन से भी पुण्य हो गया, इसलिए पहले ये स्वर्ग आए
अब इसका पुण्य खत्म हुआ और अब नरक जाएंगे। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं पुण्य चिन्ह मर्त लोके विसंति, पुण्य चिन्ह होने पर सबको नरक में जाना पड़ता है, पुण्य चिन्ह होने पर संसार में आना पड़ता है, जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार। अब ये सब नरक में जाएंगे और आपके पांचों भाई स्वर्ग है। पहले से युधिष्ठिर 4 भाई और आए, और ये सब साधारण नहीं थे। पांचों पांडव जो है ना, सब देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन स्वयं नर के अवतार थे, वह नर में प्रवेश कर गए। नरनारायण भगवान दोनों तपस्या किए ना बद्रिकाश्रम में, सुबह मैंने कहा था। और युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं धर्म के पुत्र थे, धर्म में लीन हो गए। भीमसेन स्वयं वायु के पुत्र थे, वायु में प्रवेश कर गए। नकुल और सहदेव दोनों अश्विनी कुमार के थे अंश से, वह दोनों अश्विनी कुमार में प्रवेश गए। और द्रौपदी जो है स्वयं इंद्र के पत्नी सची जो थी, उसी के अवतार बनाई, सची में प्रवेश। अब भगवान कृष्ण स्वयं नारायण के ही अवतार थे, नारायण। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। देखो भगवान कृष्ण इसमें दिया गया है, जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाल लेते हैं ना, शरीर से कांटा से कांटा निकालते कि नहीं। अरे पैर में चुभ जाता है कांटा जंगल में, अरे घर में रहते तो सुइया से निकालते हैं, लेकिन जंगल में कांटा गड़ जाए तब कैसे निकालते हैं, कांटा से कांटा निकालते हैं। यया हरद भो भारो बताया गया है, यया हरद भो भारो ताम तनुम बीजावजह कंटकम कंटके नैव द्वयम चापी शीतोष्णम यथा मत्स्यादि रूपाणी दत्तो जिहाद जटा नटः भो भारो छपितो जो तजो तच्च कलेवरम। बताया गया कि जैसे कांटा से कांटा निकाल करके दोनों को फेंक देते हैं, भगवान कृष्ण के दृष्टि में जिस जादव के शरीर धारण किए थे भगवान कृष्ण, पृथ्वी के भार को उतार करके भगवान भी धराधाम से चले। जैसे भगवान कृष्ण अनेक रूप धारण किए, कभी मत्स्य का रूप, कभी बराह रूप, कभी नरसिंह का रूप, कभी कच्छप का रूप, कभी विश्व मोहिनी का रूप, कभी भगवान कपिल के रूप में, और कभी ऋषभ भगवान के रूप में, कभी सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में, कभी वेद व्यास जी महाराज के रूप में, और रूप धारण किए, काम हो गया, फिर संसार से चले गए। देखो परमात्मा का शाश्वत रूप क्या है, वह निर्गुण निराकार स्वरूप है। जैसे जल से ही बर्फ बनता है कि नहीं, और बर्फ गलेगा तो कहां जाएगा, जल में। उसी प्रकार जितने दृश्य आप देख रहे हैं सब परमात्मा का ही स्वरूप जितना है। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा तो सब में ब्रह्म का दर्शन करें। एक दिन परीक्षित जब राजगद्दी पर बैठ गए, रथ पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए निकला। रथ पर बैठ के शिकार खेलने निकला तो देखा क्या, रास्ते में एक गाय है, एक बैल है, और एक शूद्र अपने चरणों से प्रहार कर रहा है। परीक्षित ने पूछा, रे तुम कौन हो, भेष तो राजा का धारण किए हो, अब कर्म तुम्हारा शूद्र की तरह है। गाय उस समय रो रही थी, उसके पास बछड़ा भी नहीं, भूखे थे, कुछ खाना चाहती थी, और जो है वृषभ एक पैर पर खड़ा है। कहा ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मैं इस शूद्र को दंड दूंगा, चिंता मत करो गौ माता। वृषभ आपके तरह और कोई दुखित व्यक्ति न हो, आपको किसने दुख दिया है बताओ। तो वृषभ कहते हैं मनुष्य की भाषा में, मैं किसका नाम बताऊं। को कर्म को दोष देते हैं कि अपने कर्म का ही फल भोगते हैं, कोई ग्रह को देते हैं दोष,
और अद्वैत मत वाले कहते हैं या तो सब मन का संकल्प विकल्प काम है, ये आत्मा का तो कोई कष्ट होता ही नहीं। कहा आप धर्म की बात करें, आप स्वयं धर्मराज है। सतयुग में आपके 4 चरण थे। सतयुग में तप, पवित्रता, दया और सत्य, यह कली में 3 चरण आपका नष्ट हो गया है। सत्य पर आपका आधारित है। परीक्षित ने 3 चरण को जोड़ दिए धर्मराज के और अपने म्यान से तलवार निकाला उसको मारने के लिए। और वो राजा के वेश में कौन था जो गाय और बैल को मार रहे थे? स्वयं कलयुग था, कलयुग। जैसे उसको मारने के लिए अपना तलवार निकाला, वह राजा के वेश में जो कलयुग था अपना मुकुट फेंक दिया, अपना वस्त्र उतार दिए और परीक्षित के चरणों में जाकर के गिर गए। तब कहते हैं परीक्षित हंसने लग गए, जब तुम मेरे शरण में आ गए हो तो किसी वीर से तुमको भय नहीं है, लेकिन तुम अधर्म के साथी हो, इसलिए मेरे सीमा से यहां से तुम अन्यत्र चले जाओ। अब डर गए, थर थर कांपने लगे कि महाराज मैं जहां जाना चाहता हूं वहीं पर देखता हूं कि आप धनुष लेकर के खड़े हैं, तो मैं कहां रहूं? आप ही हमको कोई स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिया, द्योतम, मध्यम। पहले दिया कि जहां जुआ खेलता हो वहां पर तो वास करना, जहां शराब पीता हो वहां वास करना, जहां वेश्यागिरी करता हो वहां वास करना, और जहां कत्ल करता हो वहां वास करना। कलयुग सिहर गए महाराज, ये चारों जगह तो अपवित्र है। कलयुग का भी तो महिमा है। कलयुग केवल नामाधारा सुमिरी सुमिरी न रोत नहीं पारा। कलयुग में तो परमात्मा का नाम का स्मरण करने मात्र से भवसागर से जीव पार हो जाते हैं। इसलिए कोई अच्छी जगह तो दो। तो कहा अच्छी बात है, तब कहा स्वर्ण में वास करो। स्वर्ण मतलब सोना। और अपरीक्षित जो है ना उसी समय सोना का मुकुट पहने हुए थे, है ना। भीमसेन ने जरासंध का जब वध किया था उसी का मुकुट ले आया था साथ में। देखो अधर्म का जो संपत्ति होता है उसमें कलयुग का वास करता है। अधर्म का जो है अर्जित आपकी संपत्ति उसमें कली वास करता है। और धर्म का परिश्रम का कमाई हो उसमें कली प्रवेश नहीं कर सकता। तो देखो ये सब स्थान अपवित्र है। शास्त्र में भी दिया है। मदलसा ने अपने पुत्र को भी उपदेश दिए कि बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो तुम 7 वैष्णव से दूर रहना। द्योतम च मध्यम पिशितम च वेश्या पापार्धि चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्तानि विष्णानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो, द्योतम मतलब जुआ मत खेलना। और जुए के चलते तो महाभारत हो गया ना। जुआ के चलते राजा नल कितने दर दर के भिखारी बनना पड़ा। का बेटा जुआ मत खेलना। द्योतम च मध्यम, मध्यम कहते श्राप को। बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो तो आज से श्राप मत पीना। और श्राप पीने वाले को तो शुक्राचार्य श्राप दिया है, यो ब्राह्मणो अद्य प्रवृत्ति कश्चित सुराम पाश्यति मंद बुद्धि। का जो भी मंद बुद्धि आज से सुरापान पान करेगा मतलब श्राप पिएगा, उभय लोक से भ्रष्ट हो जाएगा और वो नरक के अधिकारी होगा, संसार में निंदित होगा। बेटा परम कल्याण चाहते हो तो श्राप मत पीना। द्योतम च मध्यम पिशितम, पिशितम कहते हैं मांस को। का बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो मांस का भक्षण मत करना।
संत कबीर साहब की भी वाणी में है, कहता हूं कहीं जात हो कहा जो मान हमार, और जाका कर तो काटियो सो फिर काट तो आ। जिस प्राणी का वध करेंगे वह फिर बदला लेगा, मरने के बाद फिर बदला लेगा वो। का बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो मांस मत खाना, दूतम च मध्यम पिशितम च विष्या पापार्धि चोरियम, पापार्धि कहते हैं शिकार खेलने को। का बेटा अगर परम कल्याण चाहते हो शिकार मत खेलना। अरे राजा महाराजा जो जंगल में जाते थे शिकार खेलने तो पशु के ही तो मारते थे, हिरण को मारते थे, सुअर को मारते थे, खरगोश को मारते थे, सिंह को मारते थे। का बेटा शिकार मत खेलना। द्योतम च मध्यम पिशितम च वेश्या पापार्धि चोरियम, वेश्याओं का संग मत करना, चोरी मत करना, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको लेने का कोशिश मत करना। नहीं तो घोराति घोरम नरकम नहीं अंती, नहीं तो घोर से घोर नरक में जाना पड़ेगा। परीक्षित उसको स्थान दे करके जंगल गए। जंगल में एक ऋषि ध्यानस्थ थे, उसको ध्यान में बैठा हुआ देख करके उनको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। महाराज जी जल पिलाइए, जल दीजिए हमको। और वो तो समाधि में थे, उसको क्या बाहरी चेतना रहे तब ना, समाधि में थे, उसमें आनंद उसको मिल रहा था। कुछ नहीं बोले। तो परीक्षित के मन में रोष आ गया। ये सोचते हैं कि राजा महाराजा से क्या लेना देना है हमको, इसीलिए तो आंख बंद करके नहीं बैठा है कि सचमुच में समाधि में है कि ढोंग करके बैठे हैं। ऐसा सोच करके परीक्षित ने मरा हुआ सर्प अपने तीर के नोक से लेकर के और ऋषि के गले में पिना दी। लड़का सब जो खेल रहा था, समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जल में खेल रहे थे बच्चे के साथ। उनसे किसी ने शिकायत किया कि अरे तुम तो अपने को बड़े तपस्वी समझते हो, और तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया, तुम्हारे पिता का अपमान किया। और बालक जो है ना तपस्वी थे, उनको क्रोध हुआ और उन्होंने कहा जिस कुलंगार ने मेरे पिता का अपमान किया है, उनके गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और आए जब पिता के पास, बालक ने देखा कि पिता के गले में सर्प आए, ढारस पार के रोने लग गए। तो उनकी समाधि टूटी। कहा बेटा पुत्र क्यों रो रहे हो? कहा राजा परीक्षित ने आपके गले में सर्प डाल दिया और मैंने श्राप भी दे दिया उनको कि 1 सप्ताह के अंतर्गत उनकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक डसेंगे। तो पुत्र का अभिवादन नहीं किया ऋषि ने। कहा रे नादान बालक, थोड़ी सी गलती के लिए तूने इतना श्राप दे दिया। वो राजा साधारण नहीं थे, वो भगवान के भक्त हैं, उसको प्यास लगी थी इसलिए उन्होंने जल मांगा, नहीं मिला तो रोष आ गया, गले में डाल दिया। तो उनको श्राप नहीं देना चाहिए। यद्यपि भगवान के भक्त को सामर्थ्य है, वो भी श्राप दे सकता है बदले में, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा करें। और एक शिष्य को के द्वारा परीक्षित को ज्ञात कराया गया कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, आज के 7वें दिन आपको तक्षक डसेंगे, आपकी मृत्यु हो जाए, सावधान कर दिए। उधर जो है परीक्षित के जीवन में पहला घटना हुआ था, उनके भी मन में वो अच्छा हुआ, मैंने ऋषि का अपमान किया और हम घर गृहस्थी में आसक्त हो गए थे, यह वैराग्य का मौका मिल गया हमको। अपने पुत्र को जन्मेजय को राजगद्दी देकर परीक्षित कहां चले गए? शुकरता, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा के तट पर चले गए और वहां बैठ करके उत्तर मुख होकर के
भगवान का स्मरण करने लगे, उसी समय वहां पर कहते हैं ऋषि महर्षि आए, वेद व्यास जी महाराज, पर सुखदेव जी भी महाराज, और सबों से निवेदन किया कि मरण काल के समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए। मरण काल के समय में सुखदेव मुनि ने कहा जब मरण काल आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए मनुष्य, उस समय क्या करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। अंत भला तो सब भला, अंत समय में भगवान का स्मरण करते रहना। परीक्षित जी वहां पर बैठ गए और भगवान का, और सुखदेव जी महाराज से कहते हैं आप हमको कथा सत्संग श्रवण कराइए, क्योंकि एक सप्ताह के अंतर्गत इससे पहले तो हमारा शरीर छूट नहीं सकता है। तो देखो जी, जो घबरा जाता है ना कि एक सप्ताह ही बचा है और हम क्या करेंगे, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक सप्ताह बहुत है, एक सप्ताह बहुत है। एक खटवांग राजा हुए जिन्होंने 2 मुहूर्त में ही अपना काम बना लिया। खटवांगो नाम राज ऋषि, खटवांग नाम के राजा था, और जब उनको पता चला, ज्ञात चला कि 2 मुहूर्त ही हमारी आयु शेष है, तो कहा क्या करना चाहिए। तो खटवांग राजा ने कहा जहां संत महात्मा रहते हैं वहां हमको पहुंचा, और 2 मुहूर्त में ही भगवान का स्मरण करके वह अभय लोक को प्राप्त किया। खटवांग राजा देखो, कहा अगर थोड़ा देर भी साधु संत महात्मा का संगति मिल जाए तो कहते हैं उसके बराबरी स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं कर सकता। संसार के विषय वस्तु तो कर ही क्या सकता है उसके सामने। थोड़ा देर भी अगर हो जाए, अल्प थोड़ा देर भी साधु संत महात्मा की संगति हो जाए, भगवान का स्मरण करो, तो उसमें सारी उसको ज्ञान दिया गया है। भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया कि भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया था, वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को सुनाया, और वेद व्यास जी महाराज ने हमको, मतलब सुखदेव मुनि को, वही बात मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। अहमेवा समेवाग्रे अन्यत परम पश्चादहम यदे तज्जो यो वशिष्ये स्वस्म्यहम्। इसमें ईश्वर स्वरूप बताया गया है। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूं, और सृष्टि के बाद जो शेष बचता है वह भी मैं हूं। उपनिषद में यही बात बताया गया है। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से जो सृष्टि निकली है अभी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर शेष बचता हुआ भी पूर्ण ही है। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यात् मनोमयम् यथा भासो यथात्मा। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य। जैसे पंडाल बना, ये सत्य है क्या? सत्य है। ये असत्य है, लेकिन देख रहा है कि नहीं पंडाल को। ये हम लोगों का जो शरीर है सत्य है क्या? सत्य है। असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। माता पिता दादा दादी नाना नानी बेटा पोता, जो भी शरीर है कोई सत्य है? सत्य नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। एक बार भीमसेन ने
देखा क्या, युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी के चरण दबा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके भीमसेन को बड़ा बुरा लगा और भीमसेन के मन में हुआ ये भाई साहब युधिष्ठिर ने बिगाड़ दिया द्रौपदी को। ये पांचों भाई की पत्नी है, जब मेरी बारी आएगी और हमको भी कहेंगे द्रौपदी चरण दबाओ, तुम्हारा भैया दबाते थे, हमको क्रोध उठेगा, ऐसा गदा मारूंगा कि एक ही गदा में समाप्त हो जाएगी। परिणाम यह होगा कि आपस में ही पांडव लोग लड़के मर जाएंगे, पांडव का नाश हो जाएगा। इसी चिंता में रात दिन चिंताग्रस्त रहने लगे, सूखने लगे। तो मां कुंती पूछती है, बेटा क्या हो गया तुमको, क्यों सूखे जा रहे हो? अब बताने वाली तो बात है नहीं। तो भगवान कृष्ण एक दिन आए और मां कुंती भगवान कृष्ण से कहती है कि देखो भीमसेन जो है दिन पर दिन सूखते जा रहा है, पता नहीं तो बचेगा कि नहीं बचेगा, पूछो तो कोई अनहोनी वाली बात तो नहीं है। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं, भीम भैया क्या बात है, आप दिन पर दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? कहा युधिष्ठिर जी ने, बड़े भाई ने द्रौपदी को बिगाड़ दिया। एक दिन मैं खिड़की से झांक करके देख रहा था कि द्रौपदी विश्राम कर रही थी और युधिष्ठिर जी महाराज चरण दबा रहे थे। इस दृश्य को देख करके मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ कि भाई साहब ने द्रौपदी को बिगाड़ दिया, और जब मेरी बारी आएंगे हमको भी कहेंगे सेवा करने के लिए, अब मैं ऐसा गदा मारूंगा कि गदों में समाप्त हो जाएगी। परिणाम ये होगा कि आपस में ही पांडव लड़के मर जाएंगे, पांडव बचेगा नहीं। इसी चिंता में सूखते जा रहा हूं। भीमसेन से भगवान कृष्ण कहते, अरे ये तो माया का खेल है, इस चक्कर में क्यों पड़े हो? तो भीम कहते हैं, माया किसे कहते हैं प्रभु? अरे हमको देख रहे हो, संसार को देख रहे हो, इसी का नाम माया है। कहते हैं आपको तो देख ही रहा हूं, संसार को भी देख रहा हूं, यथार्थ में माया का तो ज्ञान हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं माया देखना चाहते? कहा एक काम करो, सवेरे भोजन करके जंगल चले जाओ, एक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाना, तुमको माया का ज्ञान हो जाएगा सब। भीमसेन सवेरे भोजन करके जंगल गए, एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। इतने में क्या देखते हैं भीमसेन कि सैकड़ों मजदूर आया है, पूरे फील्ड को सफाई कर दिया। कोई पंडाल लगाने लग गए, कोई मंच लगाने लग गए, पंडाल भी बन गया, मंच भी बन गया, सब आ करके बैठने लग गए। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के बैठ गए। लेकिन एक सिंहासन जो खाली था, मतलब बना हुआ था सबसे ऊंचा, वो खाली पड़ा हुआ। यहां तक कि पांचों पांडव में 4 पांडव भी आ गए, युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भीमसेन ऊपर से देखते हैं कौन भाग्यशाली है जो इस सिंहासन पर बैठेगा। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु भी बैठ गए हैं, पांचों पांडव में 4 पांडव बैठे हुए हैं। इतने में कुछ सिपाही के साथ द्रौपदी आगे आगे, अब पीछे से नारा लगाते हुए सिपाही आ रहे हैं, द्रौपदी महारानी की जय, द्रौपदी महारानी की जय। और सिंहासन पर जाकर के बैठ गई द्रौपदी और एक रजिस्टर लेकर के सबका नाम पुकारना शुरू किया। जब पांडव की बारी आई तो उसमें भीमसेन का हाजिर निकला। कहा ओ, इसको 10,000 हाथी का बल का बड़ा घमंड है, आज मैं कड़ी से कड़ी सजाएं मैं दूंगी। और सिपाही को कहा जहां भी भीमसेन है उसको पकड़ के लाओ मेरे सामने। और उसी सभा में नारद मुनि थे। नारद मुनि कहते वही तो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। इतना संकेत किया कि ऊपर से ही कूदा और भागने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं भीम भैया क्यों भाग रहे हैं, रुकिए रुकिए। कहते नहीं अभी हमको भागने दीजिए, बाद में बात करेंगे। भगवान कृष्ण पीछे से पकड़ लिए और जब उलट करके देखते हैं तो न तो पंडाल है, न ब्रह्मा विष्णु महेश है, न तो पांडव है, न कोई आदमी है। कहा प्रभु ये क्या हो गया? कहा तुम्हें कहा था कि माया किसे कहते हैं, देखने में सब कुछ आता है, कुछ भी नहीं है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। जो इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जाता है वह ब्रह्म ईश्वर नहीं है, वो क्या है?
माया है। और जीव किसे कहते हैं? माया ईसनो आप कहा जानी कहे सो जीव बंद मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरक्षी। जिनको माया का ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। माया ईसनो आप कहा जानी कहे सो जीव अब बंद मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरक्षी। बंधन में डालने वाले, अब बंधन से मुक्त करने वाले को ही परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि और प्रविष्टानि तथा तेषु मोतेषु। भगवान कहते हैं देखो कि 5 तत्वों से शरीर बना है ना, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। तो कहते ये 5 तत्व इस शरीर में प्रवेश किए भी हैं और नहीं भी किए हैं, क्योंकि ये शरीर बनने से पहले से 5 तत्व है ना। का उसी प्रकार जीव रूप से इस शरीर में परमात्मा प्रवेश किए हैं और नहीं भी किए हैं, क्योंकि परमात्मा के पूर्व कोई है ही नहीं। एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय वेति रेखाभ्याम यत् स्यात् सर्वतः सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासन, देखो शास्त्र जब पढ़ेंगे पहले अन्वय करते हैं, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ ही ब्रह्म है। फिर निषेध करेंगे नहीं, आंख ब्रह्म नहीं हो सकता, आंख तो फूट जाएगा ना। कान ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो कट जाएगा। मुख भी ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो अंग भंग हो जाएगा। कोई इंद्रिया ब्रह्म नहीं, नहीं करके जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप है। वो सर्वातीत है, वो अव्यक्त है, वह अगोचर है, वो परमात्मा सर्वव्यापक है और उससे भी परे। परीक्षित को ये ब्रह्म का स्वरूप बताया। तो ब्रह्म के स्वरूप को इसीलिए उपनिषद में आया है, इहि चेत वेदी तत् सत्यम अस्ति न चेद यह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्त धेरा प्रत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा भारी हानि। मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ी भारी। तो ये मानव शरीर, देखो ईश्वर के स्वरूप को 2 प्रकार जाना जाता है, एक अपरोक्ष रूप में, दूसरा परोक्ष रूप में। परोक्ष रूप क्या है? अभी जो सुन रहे हैं हम लोग, परोक्ष रूप है। और श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा जो ईश्वर को जाना जाता है उसको कहते हैं अपरोक्ष में प्रत्यक्ष। दोनों तरह से जानने से जीव का कल्याण ही है, इसलिए उनके स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। आइए हम लोग एक वचन श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरी खबर मेरी खबर लो, श्याम बिहारी छिपे कहाँ हो मदन मुरारी। मेरी खबर लो, श्याम बिहारी छिपे कहाँ हो मदन मुरारी।
बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे कर्दम ऋषि। उनको कहा तुम सृष्टि करो। तो पिता के बात को मान करके कर्दम ऋषि 1000 वर्ष तक तपस्या किए। उनकी तपस्या को देख करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु आप तो सब जानते ही हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है। आप तो मुक्ति भी देने में सक्षम है, आप मुक्ति को भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मेरा मांग है मेरे अनुरूप मुझको पत्नी प्राप्त हो, क्योंकि सृष्टि करना है ना। भगवान विष्णु ने कहा मनु जी की एक पुत्री है जिसका नाम है देवहूति, बड़ी तपस्विनी है और तुम्हारे अनुरूप है। आज के 7वें दिन मनु अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे आपके आश्रम में, उसको तो स्वीकार कर ले और मैं स्वयं आपके घर में पुत्र रूप से प्रकट होंगे। देखो पहले का जो लोग होते थे तपस्या करके, है ना, तब ना भगवान आते थे उनके घर में। कर्दम ऋषि अपने आश्रम में प्रतीक्षा कर रहे थे। मनु जी अपने पुत्री देवहूति के साथ में आए जंगल, जहां पर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। क्योंकि देवहूति ने नारद मुनि से सुन रखी थी कि कर्दम ऋषि बहुत तेजस्वी है, तपस्वी है, उनके रूप लावण्य के संबंध में सुन रखी थी। इसलिए उन्होंने मन से ही प्रण कर चुकी थी कर्दम ऋषि पति बनाने के लिए। तो जब मनु जी महाराज पहुंचे तो कर्दम ऋषि ने स्वागत किया, आसन दिए बैठने के लिए। बैठे और कहा किस लिए आप पधारे हैं हमारे आश्रम में। जानते तो थे पहले से सब कुछ, फिर भी व्यवहारिक नाते से कहा ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को इसलिए बनाया है कि वो वेद की रक्षा करे, और क्षत्रिय को इसलिए बनाया है कि आप लोगों की रक्षा करे। और आप निष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, और मैंने सुना है कि आप शादी करना चाहते हैं, इसलिए और मेरी पुत्री भी आपको पति रूप में वरण करना चाहती है, इसलिए मैं स्वहर्ष अपनी पुत्री को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं भी शादी करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। देखो शादी नहीं हुआ, पहले शर्त कर रहे। का क्या शर्त है? कि शर्त यह है कि जब इनको संतान होंगे इसके बाद मैं फिर संन्यास ले लूंगा। एक संतान होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, या अगर मंजूर है तो फिर नाता जोड़ा जाए। तो देखा शत्रुपा की सम्मति है, पुत्री की सम्मति है, तो मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री के हाथ को कर्दम ऋषि के हाथ में सौंप दिए, और बहुत से दान दहेज दे करके अपने पुत्री से गले लग करके, जब पुत्री का वियोग होता है तो पिता को भी रुलाए आ ही जाते हैं, और मिल करके मनु जी महाराज और शत्रुपा अपने
घर को प्रस्थान किए और अब जंगल में ही, कुटिया में ही रह करके वह कर्दम ऋषि भगवान के भजन में मस्त हो गए। शादी करने के बाद भी भगवान के भजन में मस्त हो गए और देवहूति सेवा कर रही है। देवहूति के माथे में जटा जम गया, शरीर दुबली पतली हो गई, शरीर कृश हो गया, पतला हो गया। वर्षों के बाद जब उसकी समाधि टूटी कर्दम ऋषि की, तो कहा देवी तूने बहुत सेवा की और मैं तपस्या करके जो शक्ति प्राप्त किया हूं उसमें भी तुम्हारा हिस्सा हो गया है, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांगो। देवहूति कहती है आप जैसे महापुरुष को मैं पति रूप में प्राप्त करके मैं तो धन्य हो गई, लेकिन आपने विवाह के समय आपने एक शर्त किया था ना कि जब तक एक संतान नहीं होगा तब तक यह आपके साथ में रहेंगे, एक संतान के बाद में संन्यास ले लूंगा। तो गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है उसके लिए घर मकान तो चाहिए ना, कि पुरुष झोपड़ी में थोड़ा रह जाएगा। और आपके साथ मिलन के साथ वैसा शरीर भी होना चाहिए। तो उसी समय संकल्प किए कर्दम ऋषि एक कामद नाम करके पुष्पक विमान प्रकट हो गए। सारी सुविधा 6 ऋतु के जो होता है सारी सुविधा उसमें, फिर भी देवहूति खुश नहीं हुई। उनकी बात, मन के बात को जान करके कर्दम ऋषि ने कहा कि बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। देवहूति जैसे बिंदु सरोवर में प्रवेश करती है वहां 1016 वर्ष की लड़की सब खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके कि मैं आपकी दासी हूं, और उनके शरीर से खुशबू निकल रही। और देवहूति को उसी में स्नान कराए, अंदर में उपटन लगाए और उसको अमृत के समान उसको रस पिलाया गया। देवहूति अब देखती है जैसे पहले घर में राजकुमारी के रूप में थी उसी प्रकार उनके शरीर दिव्य हो गए। पति के स्मरण वह करती है तो पूरे दासी के साथ वह कामद पुष्पक विमान पर अपने आप को पाती है। और उस पुष्पक विमान पर बैठ करके कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी स्वर्ग, सब जगह वह विचरण करने लगे। कई हजार वर्ष तक विचरण किए, तब अपने आश्रम पर आए। समय पाकर के देवहूति के गर्भ से 9 पुत्री हुई। जैसे पुत्री का जन्म हुआ कर्दम ऋषि अपना सामान सब समेटने लग गए संन्यास लेने के लिए। देवहूति ने कहा आपने मेरे सारे मनोकामना को पूर्ण किए, और महापुरुष का थोड़ा देर भी अगर संगति हो जाए तो संसार का बंधन का कारण नहीं होना चाहिए। यह 9 पुत्री है, मैं इसके लिए वर कहां ढूंढूंगा? इसके लिए आपको तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, और मेरे जीवन के लिए कोई तो संतान तो चाहिए ना। आप जंगल चले जाएगा तो मेरा क्या होगा? तब कर्दम ऋषि ने कहा चिंता मत करो, खेद मत करो, तुम्हारे गर्भ से भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं। तुम भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, दान पुण्य करो। उसी समय ब्रह्मा जी 9 योगेश्वर को लेकर के वहां प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र का धर्म होता है पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उन्हें मेरी आज्ञा का पालन किया। ऐसा ही सभी को चाहिए, अपने पिता का अनुसरण करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा 9 योगेश्वरों को अपनी पुत्री कन्यादान करो। मरीचये कलाम प्रदान,
अनसुईया मथात्रेय कहते हैं मरीचि ऋषि को कला नाम करके पुत्री को दान किए, अत्रि ऋषि को अनसुईया नाम के पुत्री दान किए, सरधाम अंगिरा से अच्छा और सरधा को अंगिरा ऋषि को दान किए, पुलस्त ऋषि को अभिर्भू नाम करके कन्या दान किए, पुलाय गतिम युक्ताम, अब पुलाह ऋषि को गति नाम करके कन्या प्रदान की, पुलाय गतिम प्रदान, ख्याति नाम करके पुत्री को भृगु ऋषि को प्रदान किए, अरुंधति नाम की कन्या को वशिष्ठ मुनि को प्रदान किए, क्रिया नाम करके पुत्री को क्रतु ऋषि को दिए, शांति नाम करके पुत्री को अथर्वा ऋषि को दान किए, 9 कन्या को दान कर दिए। और उसके बाद देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान कपिल देव प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान जैसे प्रकट हुए और कर्दम ऋषि भगवान को प्रणाम करके, आप तो पुत्र रूप में आ गए है ना, का प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सन्यास लेकर के जंगल में अन्यत्र जाकर के मैं तपस्या करूं। भगवान ने कहा जो जितेंद्रिय है, जो इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मन को निरोध कर लिया है, वो घर में रहे या जंगल में रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी इच्छा है जा सकते हैं जंगल या यहां भी रह सकते हैं। तो भगवान की अनुमति लेकर के कर्दम ऋषि जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। देखो पहले का यही व्यवस्था था, जब पुत्र की शादी कर दिए, बाल बच्चे के शादी कर लिए, तभी तक गृहस्थ धर्म को निभाने का है। जब बाल बच्चा अपने पैर पर खड़े